तो किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो कुछ इस तरह एक स्फीयर के फॉर्म में बनता है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में, वो एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं बाकी वेव फ्रंट बनाने के लिए, जिनको हम वेवलेट्स बोलते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और जितने भी उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, दे विल एक्ट लाइक अ सोर्स, दे विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव्स नोन एज वेवलेट्स। तो ये हमारे छोटे छोटे क्यूट से वेवलेट्स आ जाएंगे, कुछ इस तरह। और जैसा कि आपको पता ही है कि इनका हमें अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह, ये मैं बहुत रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये हमारा एक नया वेव फ्रंट बन गया, वेव फ्रंट। अब बात आती है बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए। अगर मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरफ से, अंदर की तरफ से, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और इसको हम कहेंगे बैकवर्ड वेव फ्रंट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इज दिस इवन पॉसिबल, डू बैकवर्ड वेव फ्रंट इवन एग्जिस्ट? तो इसका आंसर अभी हम कुछ मिनटों में ही पता कर सकते हैं। अब देखिए, जो एम्पलीट्यूड होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट्स, मेरी स्पेलिंग शायद आई डोंट नो स्पेलिंग सही है या नहीं, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव्स ले लीजिए, वेवलेट्स की स्पेलिंग नहीं आती, सॉरी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज proportional to 1 plus cos theta. Now theta is the angle between the direction of ray and the direction of wavelets or the secondary waves. अब अगर हम ध्यान से देखें तो बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए जो एंगल बिटवीन रे और एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेवलेट है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं या फिर पाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई इक्वल टू 0। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड आएगा, और हम ऐसे कहेंगे द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेवलेट्स in the backward wave front is equal to 0। तो इसलिए बैकवर्ड वेव फ्रंट डू नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकवर्ड वेव फ्रंट डोंट एग्जिस्ट।